भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। विद्यार्थियों के लिए विशेष धर्म संबंधी तात्विक बातें और विद्यार्थी जीवन में ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो भविष्य में वो विद्यार्थी कभी भटकेगा नहीं और नास्तिक नहीं होगा। और सबसे बड़ा भटकाव ये नास्तिक होगा, इससे ये बहुत बड़ा भटकाव है। तो अपना सनातन धर्म की जो परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार जो खास जो बातें हैं वो विद्यार्थी जीवन में समझना बहुत जरूरी है। आगे पहले कई बातें हो चुकी है, उसमें कई प्रश्न आए हैं। ईश्वर कैसा है, ईश्वर साकार है या निराकार है, ईश्वर एक है या अनेक है, अवतार में और महापुरुषों में क्या भेद है, मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, ईश्वर है ये कैसे जाना जाए, ईश्वर को न मानने से क्या हानि होती है, ईश्वर मिलता है तो कैसे मिलता है, धर्म वस्तु क्या है, धर्म को कैसे समझे, कैसे जाने, और विद्यार्थियों के लिए विशेष धर्म क्या है, वो सब बातें आपने पहले सुनी है। अभी आज जो आएगा उसमें लिखा है, किसी ने प्रश्न किया कि धर्मों के कारण लड़ाई झगड़े इतने क्यों होते। तो वास्तव में ज्यादातर बड़े बड़े जो झगड़े होते हैं तो धर्मों के कारण होते हैं। तो क्या वो धर्म नहीं है, या फिर धर्म का स्वभाव है एक दूसरे को लड़ाना झगड़ना? समझने जैसी बात है। इसलिए लिखा है कि धर्मों के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, ये बात ही झूठी है। धर्म कभी भी झगड़ा नहीं सिखाता है, धर्म तो वास्तव में झगड़ा मिटाता है। जहाँ धर्म होता है, धर्म तत्वों को जो समझते हैं, वहाँ कोई झगड़ा होता ही नहीं। और जहाँ झगड़ा होता है तो वहाँ वो धर्म नहीं है। इसीलिए धर्म के तत्वों को बड़ी गंभीरता से, गहराई से बहुत कम लोग समझते हैं। धर्म के नाम पर बड़े बड़े युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, लाखों के लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, धर्म के नाम पर होती है। वो धर्म थोड़ा ही है। लड़ाई झगड़े स्वार्थ के कारण होते हैं। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ झगड़े होते हैं। स्वार्थ नहीं होता है तो झगड़े होते ही नहीं। और धर्म कोई स्वार्थ नहीं सिखाता है, धर्म तो परमार्थ सिखाता है। धर्म किसी को स्वार्थ नहीं सिखाता है। स्वार्थ तो हर मनुष्य जन्मजात से सीखा हुआ ही होता है, और उसके आधार पर लोग झगड़ा करते हैं। लेकिन धर्म सिखाता है परमार्थ। स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए झगड़ा करते हैं और करवाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और उसको नाम भले धर्म का दे, लेकिन वो एक बहुत ही गंदी राजनीति है कसम। उसमें भी धर्म के नाम पर भी राजनीति है सबकी। जहाँ धर्म का नाम लेकर के लड़ने में उनका स्वार्थ होता है, वहाँ वे धर्म का नाम लेते हैं। जहाँ राजनीति के सिद्धांतों का नाम लेने से उनका काम बन जाता है, वहाँ उनका नाम लेते हैं। जहाँ काम बनना चाहता है कि यहाँ बड़ा काम बनेगा, तो इसका नाम ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी नाम ले लो। अरे अपना काम बदलता है तो भेष बदल दो, अपना काम बनता है तो रूप बदल दो, अपना काम बदलता है तो धर्म बदल दो। ऐसे बहुत लोग ऐसे ही हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ का कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन देशों में एक ही धर्म है वहाँ भी लड़ाई झगड़े होते हैं। वहाँ दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, फिर वहाँ झगड़े नहीं होते, वहाँ भी होते। जिनका पूरा राष्ट्र मुस्लिम है मान लो, तो वहाँ भी झगड़ा होता है, आपस में उनके झगड़ा होता है। केवल दूसरे धर्म की बात नहीं है, एक धर्म में ही झगड़े होते हैं। तो क्या हिंदू धर्म में हिंदू आपस में नहीं लड़ते?
लगते। तो कहने का मतलब है धर्म तत्व धर्म है न कोई। हिंदू धर्म, हाँ, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति है, जीवन की पद्धति है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म। और मुस्लिम संप्रदाय है, धर्म नहीं है, संप्रदाय है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ कोई धर्म नहीं होता। नहीं होता। व्यक्ति द्वारा जो चलाया जाता है वो मत होता है, पंथ होता है, संप्रदाय होता है, बिल्कुल धर्म नहीं। धर्म नहीं, धर्म तो अनादिकाल से चला आता है, वो धर्म है। इसको धर्म कहते हैं। और वो धर्म तो है सनातन धर्म, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसमें हमारे महापुरुष रामकृष्ण उसी धर्म में अवश्य हुए। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, नया धर्म चलाने का प्रश्न नहीं है। वो है ही पहले से। व्यक्ति के द्वारा ये चलाया जाता है वो मत होता है, पंथ होता है, पद होता है, संप्रदाय होता है, वो धर्म नहीं होता, वो धर्म नहीं। इसलिए जमीन धर्मों में नहीं होते, मतों में होते, संप्रदाय में होते। जिन देशों में एक ही धर्म है वहाँ भी झगड़े लड़ते रहते हैं और बार बार होते हैं, खूब भयंकर युद्ध होते हैं। वहाँ लड़ाई के लिए कोई और बहाना स्वार्थी लोग बना लेते हैं, तो उसको बहाना बदल लेते हैं। भाई कंधा बदलने से तो मुर्दे का भार कम थोड़े होता है, भार तो वही है। जो लोग लड़ते झगड़ते हैं वे धर्म का नाम चाहे कितना ले, पर वे धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म के नाम पर जो झगड़ा करते हैं वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म को मानने और पालन करने वाला कभी अन्यायपूर्ण अत्याचार नहीं कर सकता। धर्म जो है, धर्म एक धारण करने की वस्तु है। जिसके जीवन में धर्म की जो धारणा हो जाती है, जिनके जीवन में धर्म प्रवेश कर जाता है, फिर वो उसे अन्याय नहीं होता, उससे अहंकार नहीं होता, उससे झगड़ा नहीं होता। हमारे शास्त्र में बताया कि धर्म के 10 अंग है: क्षमा, अहिंसा, दया, मृत्यु, सत्य, वचन, तपदान, शील, शोच, तृष्णादन, धर्म अंग 10 जान। ये 10 अंग जो कोई धारण करता है तो समझो उसे धर्म को धारण किया, वो धार्मिक है। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता, अहंकारी नहीं हो सकता। जो इस लोक और परलोक दोनों में मनुष्य का कल्याण करे उसे धर्म कहते हैं। जिस धर्म से लोक और परलोक दोनों सुधरे और मनुष्य मात्र का जिसमें हित हो, मनुष्य मात्र का भला हो, वो धर्म धर्म ही है। वैसे तो धर्म परमात्मा का स्वरूप है, धर्म परमात्मा का एक मूल तत्व है। तो धर्म से ये पूरी सृष्टि चलती है। हर प्रकृति की अपने अपने धर्म होते। सूर्य अपना धर्म निभा रहा है, चंद्रमा अपना धर्म निभा रहा है, धरती अपना धर्म निभा रही है, प्रकृति अपना धर्म निभा रही है, परमात्मा अपना धर्म निभा रहा है। लेकिन मनुष्य को भी दिया हुआ है, भाई आपका क्या धर्म है, मतलब आपका कर्तव्य। मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया, तो परेशान भी मनुष्य ही है। जो व्यक्ति अपना धर्म कर्तव्य भूल जाता है तो वो खुद दुखी होता है, दूसरों को भी दुख देता है। धर्म की शिक्षा ही यह है कि मनुष्य अपना ही स्वार्थ न देखे। धर्म की शिक्षा की शुरुआत यही है, अपने स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ न देखे। धर्म के नाम वह दूसरों का हित करे और विशेष ध्यान ये रहे, मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ करवाता हूँ, उसमें अपना हित बहुत कम होना चाहिए और ज्यादा हित दूसरा होना चाहिए। तो धर्म है। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समना अधमाई। बस ये है धर्म की परिभाषा। दूसरों की सेवा करें, ये आपका मुख्य धर्म। दूसरों की सेवा करें बिना संबंध, बिना स्वार्थ और बिना अहंकार। सेवा करें तो सेवा से सबों को शांति मिलती है, सुख मिलता है। अगर अपना जीवन पूरा अगर सेवा में लगा दो तो समझो कि आपकी सारी धर्म की साधना सिद्ध हो गई, ऐसा समझो।
अब पीछे कोई धर्म बाकी नहीं रहा, आपने पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही लगा दिया है, तो समझो कि पूरा धर्म आपके भीतर प्रवेश हो गया, मतलब आप मूर्तिमान धर्म रूप हो गए। अब अलग से आपको कुछ धर्म सीखने की जरूरत नहीं, बस मेरा जीवन केवल दूसरों के हित के लिए है। तन से, मन से, वाणी से, विचार से, जो कुछ मुझे मेरे पास है ईश्वर का दिया हुआ है, वो दूसरों की सेवा के लिए लगाना। अब उसमें देखो तो उसमें कल्याण को बिल्कुल सहज रूप में हो जाता है। फिर कल्याण के लिए आपको अलग से तप करने की जरूरत नहीं, अलग से कहीं कहीं जाने, त्यागने, भागने की जरूरत नहीं। ये दृढ़ संकल्प ले लो कि बस ये मेरा जीवन है दूसरों की सेवा की, दूसरों की सेवा करे और अपने कष्ट को सहन करे। दूसरों की सेवा करते हुए अगर अपने जीवन के ऊपर कोई कष्ट आ भी जाए, उस कष्ट को आप प्रेम से सहन करो। सहन करते हुए ऐसा विचार करो, मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध है वो कट रहे, मैं बिल्कुल निर्दोष हो रहा हूँ। दुख से मनुष्य निर्दोष होता है, सुख में आदमी दोषी होता है, सुख में आदमी दोष कर लेता है, सुख में आदमी पाप कर लेता है। दुखी आदमी पापों से, दुख से मुक्त होता है, पापों से मुक्त होता है। वो विचार दिमाग में रखें, अपने अपराधियों को क्षमा करते रहें। संसार में लड़ाइयां ना हो, लोग झगड़े नहीं, ऐसा स्वार्थ का त्याग करने पर ही हो सकता है। बिना स्वार्थ का त्याग के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं होता। धर्म मनुष्य को स्वार्थ और त्याग सिखाता है, क्योंकि स्वार्थ का जो त्याग नहीं होगा, जब तक समझो कि धर्म तत्व का आप समझे ही नहीं। स्वार्थ का त्याग मुख्य है धर्म में। शांति का उपाय ही एकमात्र ये है कि लोग सच्चे धार्मिक बने। तो सच्चे धार्मिक बनने के लिए त्यागी होना जरूरी है। सच्चे धार्मिक होने के लिए त्यागी होना जरूरी है। जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है वो सच्चा धार्मिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र में धर्म की जो बात आई है, उस धर्म का बहुत गहरा अर्थ है, गहरा रहस्य है। और गीता में भगवान ने कहा कि त्याग के बिना शांति नहीं होती। अगर जीवन में तुम शांति चाहते हो तो आप त्याग भाव को अपनाओ, और त्याग भाव में ही धर्म की स्थिरता है। त्याग भाव, त्याग्र भाव। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ है दूसरों के लिए। मैं भी दूसरों के लिए हूँ, मैं खुद ही मेरे लिए, हाँ मैं खुद ही मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ। यही है अपने लिए, हाँ अपने लिए, बस अपने लिए नहीं। मैं खुद भी खुद के लिए नहीं, खुद भी दूसरों के लिए। मतलब जितना हो सके इस जीवन से, इस शरीर से, इस बुद्धि से, जितना हो सके दूसरों को लाभ दें, जितना हो सके दूसरों को लाभ दें। अब दूसरा लाभ ले ना ले वो उनका विषय है, वो अपना विषय नहीं। लेकिन अपना स्वभाव यही है कि दूसरों को प्रकाश दे। जैसे सूर्य है, सूर्य दूसरों को प्रकाश देता है। अब इनका ये स्वभाव दूसरों को प्रकाश देना। अब उन प्रकाश का आप दुरुपयोग भी कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो, इनकार भी कर सकते हो, लेकिन भले वो आपका विषय। लेकिन सूर्य कहता है कि मेरा ये विषय है कि मैं सबों को प्रकाश करता हूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मेरा प्रकाश फैलाता हूँ। तो अपने जीवन में ये जो विवेक है ये बहुत बड़ा प्रकाश है, वैराग्य है, त्याग है, परोपकार की भावना है, दया है, करुणा है। ये जीवन के धर्म के मुख्य तत्व है। अब इनको धारण करने के बाद में आप अपना जीवन जियोगे ना, तो आपका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होगा, परोपकारी जीवन होगा। आप खुद स्वयं धर्म स्वरूप हो जाओगे। तो ये आज की जो छोटी सी कहानी आपको बताइए, विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। और फिर आगे आएगा कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वो चर्चा हम कल करेंगे। हरिओम।